आज हम बीए भाग प्रथम वर्ष संस्कृत विषय द्वितीय प्रश्न पत्र लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत संधि प्रकरण पर आज व्याख्यान प्रारंभ करेंगे। संधि प्रकरण के अंतर्गत प्रथम जो संधि आती है वो अच संधि है। अच संधि के भी 7 भेद होते हैं। उसमें से प्रथम जो भेद है वह है यण संधि। यण संधि का प्रथम जो सूत्र है इको यणची। ये सूत्र कहता है कि यदि अच परे हो और संहिता का विषय हो तो इक के स्थान पर यण आदेश हो जाता है। इसकी व्याख्या में लिखा है कि इक से परे अच हो तो इक के स्थान पर यण आदेश हो जाता है संहिता के विषय में। जैसे संज्ञा प्रकरण में बताया जा चुका है, पर सन्निकर्ष संहिता सूत्र आया था। संहिता का विषय है वर्णों का अत्यंत सामीप्य। इस प्रकार संहिता का अर्थ हुआ संधि। सूत्र में आया हुआ जो एक प्रत्याहार है, सूत्र में एक प्रत्याहार में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, इसीलिए षष्ठी स्थाने है योगाः परिभाषा सूत्र के बल पर इक के स्थान पर यण आदेश प्राप्त होता है। जैसे सुधी प्लस उपास्य में कई इक हैं। अब यह निर्णय किस प्रकार हो कि कौन से इक के स्थान पर यण आदेश होगा, इसका निर्णय करने के लिए जो अगला जो सूत्र आएगा वो इसका निर्णय कर पा रहा है। अगला सूत्र कह रहा है कि तस्मिन् नीतेः निर्दिष्टे पूर्वस्य, तस्मिन् नीतिः निर्दिष्टे पूर्वस्य अर्थ में व्यक्त कर रहा है कि सप्तमी विभक्ति के द्वारा निर्दिष्ट होकर किया जाने वाला कार्य किसी अन्य वर्ण के द्वारा अव्यहित पूर्व के स्थान पर होता है। व्याख्या है, तस्मिन् से तात्पर्य है कि सप्तंत पद। तो सूत्र का अर्थ इस प्रकार है कि सप्तंत पद के द्वारा जो कार्य विद्यमान हो वह सप्तंत पद से निर्दिष्ट पूर्व वर्ण पर होगा। जैसे उदाहरण के लिए है, इको यणची ही सूत्र में है। अची पद में सप्तमी विभक्ति है, इसलिए अच से पूर्व वर्ण पर यह कार्य होगा। इसीलिए सुधी की धी में स्थित ईकार के स्थान पर यण आदेश प्राप्त होता है। ध्यान रहे कि हर्ष वर्ण पर विद्यमान कार्य उसके सवर्ण दीर्घ या प्लुप्त पर भी अणु उदित सवर्णस्य च प्रत्यय सूत्र के बल से हो जाता है। तो यहाँ स्पष्ट हुआ कि सप्तमी विभक्ति के द्वारा निर्दिष्ट होकर किया जाने वाला कार्य किसी अन्य वर्ण के द्वारा अव्यहित पूर्व के स्थान पर होता है। अगला जो सूत्र आ रहा है, स्थाने अंतरतम। सूत्र कहता है प्रसंग होने पर सर्वाधिक समान आदेश होता है। व्याख्या में, एक स्थानीय के स्थान पर जब कई आदेश प्राप्त हो रहे हो तो जो स्थानीय के सर्वाधिक निकट है वही आदेश होगा। उच्चारण स्थान का सामीप्य अत्यंत सामीप्य माना जाता है, इसलिए जिस वर्ण का स्थानीय वर्ण के साथ उच्चारण स्थान का सामीप्य हो
यही आदेश होगा। जैसे सुधी प्लस उपास्य में सुधी के धी में स्थित ईकार को 4 वर्ण में से किसी एक वर्ण का आदेश प्राप्त होता है। तो यण में 4 वर्ण है, य व र ल। किस वर्ण का आदेश हो इसका निर्णय उच्चारण स्थान के समीप से होगा। तो ई का उच्चारण स्थान तालु है और ये का उच्चारण स्थान कंठ तालु है और व का उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ है, रे का उच्चारण स्थान मूर्धा है और ल का उच्चारण स्थान दंत है। इनमें से यही ई के सर्वाधिक निकट है, अतः उक्त सूत्र से ई के स्थान पर यह आदेश होकर सुधय प्लस उपास्य यह स्थिति बनती है। तब आता है अनची च सूत्र। ये सूत्र कहता है कि अच परे न होने पर अच के बाद यर के स्थान पर विकल्प से द्वित्व होता है। तो व्याख्या में कहा है कि अच से परे यर को विकल्प से द्वित्व हो, परंतु यर से परे अच हो तो द्वित्व नहीं होगा। द्वित्व से तात्पर्य है कि एक वर्ण का 2 हो जाना। विकल्प से तात्पर्य है कि एक पक्ष में होना और दूसरे पक्ष में न होना। इस प्रकार धकार को द्वित्व होकर सु ध ध य प्लस उपास्य स्थिति बन जाती है। तब जलाम जस जसी सूत्र आता है। इस सूत्र का अर्थ है कि झस के स्थान झस परे होने पर झलों के स्थान पर जस आदेश होता है। व्याख्या है, झलों से परे यदि जस हो तो झल के स्थान पर जस आदेश हो जाता है। उपयुक्त उदाहरण में यानी कि सुधध्य प्लस उपास्य में ध से परे ध है और ध झल प्रत्याहार में भी है और जस प्रत्याहार में भी है, इसलिए पूर्व धकार को दकार आदेश होकर सुधध्य प्लस उपास्य स्थिति बनती है। ये स्थिति हो जाती है तब अगला सूत्र आता है संयोगान्तस्य लोप है। ये सूत्र कहता है कि संयोग संज्ञक पद का लोप होता है। व्याख्या है कि संयोगांत पद का लोप होता है या जिस पद के अंत में संयोग संज्ञक वर्ण जुड़ा हो उस पद का लोप हो जाता है। यहाँ सूत्र में अंतिम वर्ण के लोप का सीधा निर्देश नहीं है, बल्कि पूरे पद सुदध्य का लोप प्राप्त होता है। परंतु अलो अंतस्य सूत्र कहता है कि आदेश षष्ठी से निर्दिष्ट पद के अंतिम वर्ण के स्थान पर होगा। कहने का तात्पर्य है कि संयोगान्तस्य लोप है। सूत्र तो कह रहा है कि संपूर्ण पद का लोप होना चाहिए, जबकि अलो अंतस्य सूत्र कह रहा है कि अंतिम अल यदि है तो उसका लोप होना चाहिए। तो यहाँ अंतिम वर्ण हमारा है। इसको व्याख्या में बताया है कि षष्ठी विभक्ति के द्वारा निर्दिष्ट आदेश अंतिम वर्ण के स्थान पर होता है, अतः इस सूत्र से संयोगांत पद के अंतिम वर्ण ये का लोप प्राप्त होता है। और ये का लोप प्राप्त होकर के जिस शब्द या वर्ण के स्थान पर कोई अन्य वर्ण या वर्ण लाया जाए
उसे स्थानीय कहते हैं। तो उपर्युक्त उदाहरण हमारा जो था सुदध्य प्लस उपास्य में संयोगांतस्य लोप है। सूत्र से पूरे शब्द माने कि सुदध्य के स्थान पर लोप आदेश होता है, परंतु सूत्र में संयोगांतस्य पद में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, अतः संयोगांत पद के स्थान पर होने वाला आदेश षष्ठी निर्दिष्ट है। इसलिए पूरे संयोगांत पद का लोप न होकर के केवल अंतिम वर्ण का लोप यानी कि यकार का लोप प्राप्त होता है। परंतु इस अंतिम वर्ण का लोप का भी अगला जो सूत्र आ रहा है वार्तिक, वह इसका निषेध कर देता है। यण प्रतिषेधो वाच्यम, संयोग के अंत में यण लोप का प्रतिषेध करना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि व्याख्या है, यदि संयोगांत पद का अंतिम वर्ण यण प्रत्याहार का है तो उसका लोप नहीं होना चाहिए। इस प्रकार व्यंजन और स्वरों के मेल के रूप हुआ तो सुदध्यु उपास्य, क्योंकि अनिचिचय सूत्र से धकार का द्वित्व विकल्प से हुआ, इसलिए दूसरा वैकल्पिक रूप हुआ शुद्ध्युपास्य। इसी प्रकार से मध्यवरी या मधवरी, धात्रंश, धात्रस, लाकृति, ये और 4 रूप इसके बन जाते हैं। तो इसके उदाहरण के लिए इसकी रूप सिद्धि किस प्रकार होगी वो संक्षिप्त में हम इसको बताने जा रहे हैं। सुदध्योपास्य या शुद्धोपास्य की रूप सिद्धि है, सुधी प्लस उपास्य। इस अवस्था में इको यणची सूत्र से एक के स्थान पर यण आदेश होता है, तो सुधी प्लस उपास्य ही रहा। तब तस्मिन् नीति निर्दिष्ट है पूर्वस्य सूत्र से धी के इकार के स्थान पर यण आदेश होता है, तो सुधी प्लस उपास्य ही बना। तब स्थाने अंतरतम सूत्र से सुधी की ई के स्थान पर यण का यकार आदेश होकर सुदध्य प्लस उपास्य, यह स्थिति बन जाती है। तब अनिचिचय सूत्र से दहकार यानी कि यर को विकल्प से द्वित्व हो जाता है, तब 2 बन जाते हैं, तो सु ध ध य प्लस उपास्य ये बन गया। झलाम जस जसी सूत्र से पूर्व दहकार को दकार आदेश होकर के शुद्ध ध य प्लस उपास्य यह स्थिति बन जाती है। ये स्थिति जब बन जाती है तो संयोगांतस्य लोप सूत्र से संयोग संज्ञक सुदध्य पद का लोप प्राप्त होता है, किंतु अलो अंतस्य सूत्र से संयोगांत पद के अंतिम वर्ण यानी कि यकार का लोप प्राप्त होता है। किंतु यण प्रतिषेधो वाच्यम, इस वार्तिक के माध्यम से संयोग के अंत में यण होगा तो उसका लोप नहीं होगा, अर्थात वह निषेध कर देता है। निषेध जब हो जाता है तब हमारे पास सुदध्यु उपास्य रूप सिद्ध हो जाता है। जहां अनिचिचय सूत्र से धकार को विकल्प से द्वित्व नहीं हुआ, वहां शुद्धयु उपास्य रूप बनेगा। इस प्रकार ये आज का व्याख्यान पूर्ण हुआ।